हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू कुमंडल यूट्यूब चैनल। आप लोगों के सामने एक नया कहानी लेके आ गई। तो नया कहानी ये है क्योंकि मेरे साथ आज से कम 12 साल पहले एक घटना घटी थी। 10 साल पहले, 10 से लेके 12 साल के बीच में। तो घटना ये थी, ये भूतों की एक कहानी थी। भूतों की कहानी ये मैं बंगाल गई हुई थी, कलकत्ता, और आने के टिकट था। सवेरे 8 बजे की ट्रेन था मेरा। उस दिन की बात आज भी याद आई। तो मैंने बहुत सारे कपड़े धो दिया। उसके बाद मैं छत पे जाके सारे कपड़े उठा के ले आ रहा हूँ। पहले तो मैं छत पे इधर उधर टाका झाका ऐसे किया था। उसके बाद टाका झाका करने के बाद मैंने कपड़े सारे उठा के लेके आ रहा हूँ। और जब जीना से उतर रहे थे तो जैसे लग रहा एक एक पैर मेरे कोई पकड़ के रखा। तो मैंने सोच रहा मेरे पैर इतना क्यों भारी होते जा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने कैसे कैसे करके उतर के तो आ ही गई। उसके बाद उतर के आने के बाद मैं कपड़ा, एक लकड़ी का बक्सा था, तो वो बक्से के ऊपर सारे कपड़ा रख दिया। और फिर मैंने लड़की को गोद में लेके टॉयलेट कराने गई। तो मेरे लड़की ना आंगन पे, मैंने टॉयलेट कराने जा रही थी तो टॉयलेट तो कर ही नहीं रहे थे। तो फिर मैं बार बार उसको खुश के बैठा के मैं कह टॉयलेट कर ले पूजा, टॉयलेट कर ले। वो टॉयलेट नहीं कर रही थी। फिर मेरे को कुछ समझ में, फिर मैं टॉयलेट नहीं कर रहा है तो फिर उसको आकर लेटा दिया। बगल में मेरा भाई भी सो रहे थे। फिर पूजा अचानक से उठ के रोने लग गई। और मैंने बोला पूजा क्यों रो रही है। तो मेरे को कुछ बोल नहीं रहा है और मेरे से दूर जा रहा है। मैं इसको गोद में लेने जा रहा हूँ, मेरे से वो दूर भाग रहा है। फिर भी ले लिया और ऐसे करके बोल रहा है। मैं भी उस दिन भी रेड कलर का साड़ी ब्लाउज मैचिंग करके पहन रखा था और कह रहा है कि तुमने साड़ी ब्लाउज खोलो, ऐसे करके उंगली दिखा, तुमने साड़ी ब्लाउज खोलो ऐसे करके। फिर मैंने बोला क्या हो क्या गया इनको। फिर मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मेरी माँ आई, मेरी माँ आके मेरे बेटी को गोद में लिया। फिर मेरे गोद से उनके पास जल्दी से चले गए और उस तरफ मुँह कर लिया, ऐसे करके मेरी शक्ल भी नहीं देख रहे। फिर मैंने बोला पूजा क्यों, क्या हुआ, क्यों रो रही है। तो ऐसे करके फिर से बोल रहे आप मेरे से दूर रहो और सारी ब्लाउज खोलो। फिर मैंने बोला एक बोल क्या रहा है और इतना रो रहा है। ऐसे करके 1 घंटा हो गया। फिर मैं अपने पड़ोसी ननद, मेरे पड़ोसी नहीं, मेरे पड़ोस में मेरा ननद रहते हैं, उनको बुला के ले आई। फिर एक झाड़ फूँक करने वाली को बुला, मेरे ननद के पास चली गई मेरे बेटी। मेरे को पूरी रात एक पल भी नींद नहीं आया। जब मैं कैसे गाँव जाऊँ। ऑलरेडी मैं एक बच्चा खो चुकी थी पहले भी ऐसे ही। फिर मैंने बोला अब मेरे साथ ऐसा होगा तो मेरे को मेरे पति ने घर से भी निकाल देगा, हम क्या करेंगे। फिर मेरे को भगवान से मैं इतनी प्रार्थना, इतनी रो रही थी जब मेरे बेटी मेरे पास ही नहीं आ रहा, अपनी माँ को पास ही नहीं आ रहे। मैं सवेरे के दिल्ली आने के ट्रेन है तो मैं आऊँ तो आऊँ, कैसे वापसी आऊँ। फिर मैं भगवान से इतनी प्रार्थना की, पूरे रात एक पल भी सोया नहीं। फिर 4 बज गया, उठा और मेरे ननद के पास मैं भागते भागते जाके बोली मेरा पूजा ठीक हुआ कि नहीं। सुबह तक उसको ठीक हो गया, रात को झाड़ फूँक लगाया तब जाके ठीक हो गया। क्योंकि मेरे राशि था सिंह राशि, मेरे ऊपर चढ़ने के लिए आया था। भूत प्रेत का साया बैठने गया लेकिन मेरे से तो हो नहीं पाया। मैं जल्दी से डरती उठती नहीं है भूत प्रेत से, तो इसीलिए मेरे पास आ नहीं पाया। और मेरे लड़की के राशि हल्की थी, तुला राशि है, इसीलिए उसके पास आ गई और उसको पकड़ लिया था। तो कभी ये मत सोचना जो इस दुनिया में भूत नहीं, इस दुनिया में भूत है और मैंने देखा भी और आजमाया भी। और इसको अवहेला कभी भी मत करना आप लोग, क्योंकि मैंने इस चीज़ों से गुजर चुकी। अगर इस तरह का आप लोगों के किस के साथ होता है तो ये कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बताना मेरे को जे आप। तो मेरा कहानी ये सच्चा ये मेरे साथ हो चुके ऐसे। तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग मेरे को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर करना प्लीज़।